कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम सीबीएसई के द्वारा सेशन 2021 एंड 22 में सिलेबस को किस प्रकार से टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड किया गया है, किस प्रकार का एग्जाम प्रोसीजर होगा, इसको समझेंगे। आपके सामने यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक पीडीएफ फाइल है जिसमें कि इसे डिफाइन किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कोड 055 है इसका। यहाँ पर टर्म 1 का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर के रूप में होगी। थ्योरी का जो पेपर है वो 40 मार्क्स होगा, जिसमें केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का डिसाइड किया गया है। आपके लिए यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर रहेंगे इसको इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 दिया गया है, जिसमें कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, ये दो टॉपिक इसमें आते हैं। ये 12 मार्क्स का सिलेबस रहेगा। इसके बाद में यूनिट 2 है, जिसमें कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये टोटल 28 मार्क्स का सिलेबस है। टोटल इस प्रकार से टर्म 1 का सिलेबस 40 मार्क्स का होता है। इसके अलावा टर्म 1 में 10 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा, जिसमें कि आपको 2 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि कितना टॉपिक हमारा टर्म 1 के इसमें रहेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, इसमें हम देख सकते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं, इसको इस सिलेबस में दिया गया है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स क्या होती हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग का बिजनेस में क्या रोल होता है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद में इसी में सेकंड पार्ट है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कैपिटल, ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज़ में 2 पार्ट इसमें बनाए गए हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट लाइबिलिटीज़। एसेट्स को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी 2 पार्ट हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर्स, वाउचर, ट्रेड डिस्काउंट एंड के डिस्काउंट। ये हमारा सिलेबस है, ये फर्स्ट पार्ट होता है। इसके बाद में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें सबसे पहले हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, उनके कंसेप्ट क्या होते हैं, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये कंसेप्ट हैं जिनको हमें सिलेबस में दिया गया है। इनका बहुत ही ज़्यादा अकाउंटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, तो उसमें हम 2 पार्ट देख सकते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये मेथड क्या होती है, कंसेप्ट क्या है, इसको समझेंगे। इसके बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किस प्रकार से इंडिया में अकाउंट में उपयोग में लाया जाता है। जीएसटी आपने नाम सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इससे हम समझेंगे। इसके बाद में अकाउंटिंग प्रोसेस सेकेंड यूनिट है हमारा, ये 28 मार्क्स वाला पोर्शन है। फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा वो 12 मार्क्स का है। इसके बाद में सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स के टाइप कितने होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स कैसे होता है, डेबिट एंड क्रेडिट के वाउचर्स कौन से होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, तो इसमें उसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या एनालिसिस करते हैं, किस तरह से करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, इन्हें समझेंगे। एक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये अगला टॉपिक है। इसमें
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे कि जर्नल कहा जाता है। ये क्या होती है, किस तरह से बनाते हैं, मेथड क्या होती है, अलग अलग ट्रांजेक्शन किस प्रकार से इसमें लिखे जाते हैं, इसे समझना है। इसके बाद में स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं। स्पेशल पर्पस बुक्स के नाम आप नीचे देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कैश बुक। इसमें सिंपल कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड पेटी कैश बुक आती हैं। इसका नाम परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक आती हैं। ये स्पेशल पर्पस बुक का ही पार्ट है। इसके बाद में हमारे पास में इन बुक से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें कि सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन होती है, जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट एंड कार्टेज के एक्सपेंसेस भी दिए रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये नेक्स्ट चैप्टर है, वो है लेजर का। तो लेजर फॉर्मेट क्या है, पोस्टिंग फ्रॉम जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स कैसे की जाती हैं, अकाउंट्स को बैलेंस कैसे किया जाता है। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का, यही हमारा प्रोजेक्ट के टर्म 1 का पार्ट है। उसमें हमें प्रोजेक्ट फाइल में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए यही कार्य करना रहेगा। इसके बाद में आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की नीड क्यों होती है, इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी मेथड क्या होती हैं, यह हम समझेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का। इसमें हम डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट, फीचर्स, कॉजेस एंड फैक्टर्स को समझेंगे, और उसमें अदर सिमिलर टर्म्स में डिप्लीशन एंड एमोर्टाइजेशन को समझेंगे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन सी होती हैं, तो हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये 2 मेथड दी गई हैं। इन दोनों मेथड के द्वारा किस प्रकार से न्यूमेरिकल होते हैं ये हमें समझना है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि टर्म 1 के जो एग्ज़ाम है उसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs ही पूछे जाने हैं, इसलिए हम इन्हें उसी एंगल से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद में हमें एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को भी पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे होती हैं, इसमें किसी एसेट्स के अकाउंट में डेप्रिसिएशन को किस प्रकार से चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन के लिए किस प्रकार से प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, ये हमें पढ़ेंगे। इसके अंदर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिजर्व कौन कौन से हैं, तो इसमें हम रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व, इन 5 प्रकार के रिजर्व्स को समझेंगे। इसके बाद में हम डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, इसको समझेंगे। इस प्रकार से हमारा टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट होता है। जितना भी हमने अभी सिलेबस को देखा है, ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम इस बार होने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी, और हमें डीप में थ्योरी को स्टडी करना होगा, जिससे कि हम किसी भी पार्ट को इजीली समझ सकें। अब हमारा टर्म 2 का सिलेबस आता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं टर्म 2 का जो सिलेबस है ये भी 40 मार्क्स का इसमें पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा ये। इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस में 2 पार्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये 2 पार्ट दिए गए हैं और 12 मार्क्स का है। तो हम कह सकते हैं कि 2 चैप्टर हमारे 12 मार्क्स के हैं, और रिमेनिंग पार्ट 20 मार्क्स का है, जिसमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं। तो दोनों चैप्टर से 20 मार्क्स डिफाइन किए गए हैं, तो 20 मार्क्स को हम समझ सकते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग का चैप्टर है यूनिट 4 में, जिससे कि 8 मार्क्स दिए गए हैं। टोटल इस प्रकार से 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें कि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जाएंगे। कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें थ्योरी एग्जाम में दी जाएगी। इसके बाद में सेकेंड टर्म में 10 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट का पार्ट भी रहेगा। अब हम यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन, स्पेसिमेन, फीचर्स एंड पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं इसको समझेंगे। इसमें हम डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट को एक्सप्लेन करेंगे।
उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती हैं उनको समझेंगे, जैसे कि टर्म ऑफ बिल यानी बिल कितने समय का होता है, एकोमोडेशन बिल क्या होती है। याद रखना होगा कि एकोमोडेशन बिल से संबंधित न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की प्रोसेस कैसे होती है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल आफ्टर ड्यू डेट, नेगोशिएशन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डिसऑनर ऑफ बिल और इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये जो हमने यहाँ भी टर्म्स देखी हैं, टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये हमारा सिलेबस है। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, इसमें जर्नल एंट्रीज करना होती हैं। इसका हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपरेशन क्या होती है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने की कई मेथड हैं, उसमें से केवल बैलेंस मेथड ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम केवल इसे ही 11th क्लास में समझेंगे। इसके बाद में एरर्स का रेक्टिफिकेशन हमारा नया चैप्टर है। इसमें एरर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं तो इन्हें समझना है। इन एरर्स का किस प्रकार से हमारे अकाउंट के ऊपर इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस पे इनका क्या इफेक्ट होता है, इन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, ये हमें समझना है। इसके बाद में अकाउंटिंग करते समय रेक्टिफाई कैसे करेंगे अकाउंट में से, तो इसका डिटेक्शन कैसे होता है एरर्स का और उनका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। और यदि मान लीजिए कि सारी कोशिश करने के बाद भी हमसे कोई भी एरर फाइंड नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर होता है, उसकी प्रिपरेशन की क्या मेथड होती है ये हम समझेंगे। इसके बाद में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसमें कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 20 मार्क्स का चैप्टर हमारा है। इसमें से सबसे पहले हम कंप्लीट रिकॉर्ड के एंगल से यहाँ पे सिलेबस को देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी मीनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती है। इनकी प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाती है, प्रिपरेशन का तरीका क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, इन्हें समझना है। बैलेंस शीट में किस प्रकार से एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग की जाती है, उसकी मेथड क्या होती है, प्रिपरेशन समझना है। इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें पढ़ने को मिल सकते हैं जो बिजनेस में होते हैं, वो यहाँ पर लिस्ट में दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, depreciation, bad debts, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors, abnormal loss, goods taken for personal use, staff welfare, interest on capital and managers commission। ये हमारे एडजस्टमेंट हैं जिनका जर्नल एंट्री में किस प्रकार से इनकी की जाती है और उसके बाद में उन्हें किस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्लेस किया जाता है, ये सीखना है। और इस प्रकार से हम किस प्रकार फाइनली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बनाते हैं, ये सीखेंगे। हमारा जो इस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा वो फुल एडजस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाने का दिया जाता है। इसके बाद में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो इसमें फीचर्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्या रीजन्स होते हैं, इनसे अकाउंट बनाने में क्या लिमिटेशंस होती हैं, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में होने पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मदद से किस प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस का असर्टेनमेंट किया जाता है। एंड लास्ट टॉपिक हमारा टर्म 2 का 8 मार्क्स का है, ये कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो कंप्यूटर का अकाउंटिंग में किस प्रकार से यूज़ होता है ये सीखेंगे इसमें हम यहाँ पर। तो इसके लिए कुछ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि टैली, आपने नाम सुना हो तो एक वाणिज्य नाम का भी सॉफ्टवेयर है। इनमें अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है, जिसमें जर्नल एंट्रियाँ करना होती है, मार्शलिंग करना होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग की प्रोसेस होती है। उसके द्वारा ये स्वयं ही पूरे अकाउंट को प्रिपेयर कर देता है। तो इस प्रकार से हमें कंप्यूटर्स का यूज़ करना होता है। इसके बाद में अब प्रोजेक्ट वर्क आता है, तो प्रोजेक्ट वर्क आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ एनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस।
तो हमें किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होता है। दिस में स्टेट विद जनरल एंट्रीज एंड देयर लेजर पोस्टिंग्स। इसमें हमें उनकी जनरल एंट्रियाँ करना होगी, लेजर पोस्टिंग करना होगी एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है और इसके लास्ट में हम एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट और लॉस का और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को लेते हुए पाई चार्ट या बार डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे। अब टर्म 1 और टर्म 2 में किस प्रकार से बांटा गया है उसे समझते हैं। टर्म 1 में हमें जनरल के आधार पर लेजर पोस्टिंग और उनके बैलेंसिंग करना सीखना है। ये फाइल में बनाना होगा, लेजर पोस्टिंग करना और उनके बैलेंस निकालना, ये 10 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और डायग्राम में के रूप में उनको प्रेजेंट करना, यानी पाई चार्ट या बार डायग्राम बनाना, ये सेकंड टर्म का पार्ट रहेगा। ये भी 10 मार्क्स का सिलेबस होगा। तो इस प्रकार से आज हमने CBSE के द्वारा किस प्रकार से सेशन 2021 एंड 22 के लिए क्लास 11th में अकाउंटेंसी को टर्म 1 एंड टर्म 2 में सिलेबस में पार्टीशन किया गया है, उसका डिवीजन किया गया है, इसे समझा है। और आज हमने ये जाना कि टर्म 1 की जो एग्ज़ाम है वो 40 मार्क्स का उसका पेपर होगा, 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और ये एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होगी। जबकि सेकंड टर्म की एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दी जाएगी। इसका टाइम 2 आवर्स का होगा, 40 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसमें टर्म 1 में 10 मार्क्स का और टर्म 2 में भी 10 मार्क्स का हमें प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो सिलेबस समझने का टॉपिक था ये पूर्ण होता है। थैंक यू।